Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest Interest. So today I'm going to share the fundamental and technicals of one more company. The name is MRPL, Mangaluru Refinery and Petrochemical Limited. So basically it is a mid cap company और ये oil and gas और refining और marketing में ही company work करती है और इसकी parent company जो है वो ONGC है. So Mangaluru Refinery and Petrochemical Limited is engaged in the business of refinery and manufacturing of refined petroleum products. और इसका करंट प्राइस जो है वो 42 रुपीज़ के आसपास ये जो शेयर प्राइस है इसका ट्रेड कर रहा है. और इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड है वो 3.3 लैक्स के अराउंड है. 1 मंथ में जो रिटर्न का परसेंटेज है दैट इज ओनली 10.21% एंड 1 ईयर का रिटर्न परसेंटेज जो है 33.28% का है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि इसने आज एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम देखा गया है और ये जो आज इस अपने ऑलमोस्ट 52 वीक के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है. 52 वीक हाई जो है वो इसका 46 रुपीज़ 10 पैसे के अराउंड था. सो आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो 42 रुपीज़ के समथिंग दी है और इसने हाई जो लगाया था वो 43.15 रुपीज़ का लगाया था. सो ओवरऑल आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम इस के स्टॉक में देखा गया है और 7 मई को जो ये कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं. माइट भी उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो पहले से थोड़ा सा नोटिस में आ जाता है. सो रीज़न अभी इसका मैं टेक्निकल्स में कवर करूंगी कि मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया है. इफ़ अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है वो मिनी रत्ना की कैटेगरी में आती है. गवर्नमेंट की कंपनी है और वैसे तो ये कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा ऑफर करती है अपने इन्वेस्टर्स को. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 7,518.65 करोड़ की है. सेल्स जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. 38 करोड़ के आसपास की सेल्स है. शेयर इन फ्लोट भी 19.28 करोड़ के. नंबर ऑफ फंड्स जो है वो 1+1.25% के हैं. शेयर हेल्ड बाय द फंड इज ऑल्सो पॉजिटिव 5.18%. सो सारा का सारा ये तो जो कंपनी का प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है. बट इस कंपनी पे जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है. बट थोड़ा सा कैश फ्लो भी इसके पास है वो पॉजिटिव में है राइट नाउ. ईपीएस स्ट्रेंथ जो है वो उसकी 32 है, प्राइस स्ट्रेंथ 52 और रेटिंग जो है वो उसकी अच्छी है, ए है. ग्रुप रैंक जो है वो 124 है आउट ऑफ 197. अब यहाँ पे जो ईपीएस अर्निंग का डेटा गिवन है तो अभी राइट जो ईपीएस में 2020 में जो इसकी अर्निंग थी वो नेगेटिव में थी. बट लास्ट 2 क्वार्टर से जो इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे वो उसमें पॉजिटिव अर्निंग शो करी थी इन्होंने. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इनकी ईपीएस अर्निंग जो है 2017, 2018 और 2019 में थोड़ी सी रिड्यूस हुई है और 2020 में तो ये नेगेटिव में ही चली गई. बट 18 और 17 में इसकी ईपीएस अर्निंग काफ़ी अच्छी है. ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छे अच्छे न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है. सो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में ये अपने अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करेगी. नाउ मूविंग फर्दर, ओनरशिप पैटर्न जो है प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है. 88.58% की प्रमोटर होल्डिंग है. लास्ट 4 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अनचेंज्ड है. म्यूचुअल फंड्स भी इसमें स्लाइटली इन्वेस्टेड है 1.4% और यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो इंक्रीज हुए हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में. इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्टेड है 1.32% का है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 0.74%. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर आल्सो इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी 6.12% एंड बट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में जो स्लाइटली वो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं. अदर इन्वेस्टर्स 1.84%. अब यहाँ पर आप टॉप ओनर्स की जो लिस्ट है आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी पेरेंट कंपनी ओएनजीसी है 71.63% का स्टेक इसमें हेल्ड करती है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 16.96%. लाइफ एलआईसी जो है 1.3% एंड आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड 1.19%. अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी इस कंपनी से रिलेटेड, सो प्लीज हैव अ लुक. आवर कंपनी हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 4 months ऑन एन improvement in the refining margin. The company has faced the multiple problem due to the water shortage issue at Nevratri River
The company is hence implementing the desalination project. Project is likely to be completed in 2022, which would improve the utilization of the company. Expecting the excellent upcoming result, which are seeing the positive growth in the share price. Company declaring its quarterly result on 7th of May. High positive volume and price movement. Positive, seeing the positive breakout in the coming session. जिस तरह से आज पॉजिटिव वॉल्यूम और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये कंपनी का शेयर प्राइस मूव हुआ है, सो ब्रेकआउट की पोजीशन जो है वो मैं टेक्निकल्स में कवर करूंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें दिया है। कंपनी विद अ जीरो प्रमोटर प्लेज, म्यूचुअल फंड एफआईआई एफपीआई इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन द मार्च 21 क्वार्टर। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल इंडिकेटर्स में जो इसका मोमेंटम है बहुत ही अच्छा, वेरी बुलिश ट्रेंड है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर द और कुछ थोड़े से इन्वेस्टमेंट बेसिक चेकलिस्ट, जैसे कि ये टिकर टेप का प्लेटफॉर्म और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट, और जैसे कि जो 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडीबी इसका कम है, बट द कंपनी जो है वो बहुत अच्छा डिविडेंड ऑफर करती है। एंट्री पॉइंट जो है वो गुड है, एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, नो रेड फ्लैग, स्टॉक इज नॉट इन अ एएसएम एंड जीएसएम लिस्ट। एंड द सब यहाँ पे जो फोरकास्टिंग का डेटा जो यहाँ पर गिवन है, और एनालिस्ट ने जो 3 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है, और 60% एनालिस्ट मानते हैं कि ये कंपनी जो है वो मतलब अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि। नाउ मूविंग फर्दर, और मैं यहाँ पर इसका आपके साथ में टेक्निकल्स कवर करूँगी। और बेसिकली ये जो एमआरपीएल का जो 1 वीक का चार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बॉटम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ये फॉलो करती है, और एवरी टाइम यहाँ पे जैसे वॉल्यूम के साथ में इसने इसने ब्रेकआउट दिया। ये जो आज कैंडल बनी है 29 ऑफ अप्रैल की, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और ये ब्रेकआउट के बाद में फर्दर जो है वो अपसाइड मूव दिखाएगी। तो फर्स्ट जो इसका यहाँ से टारगेट दिख रहा है वो 54 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है, एंड द नेक्स्ट जो है वो 64 की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये जो पैटर्न ये फॉलो कर रही है राउंडिंग बॉटम पैटर्न को, और यहाँ पर इसने अपसाइड यहाँ पे जो है वो मूवमेंट शो करी है, और साथ साथ इसमें जो है वॉल्यूम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स ये अच्छा खासा एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा हैगा, और जैसे कि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैंगे तो पॉसिबिलिटी है ये फर्दर मूव कर सकती है। सो प्लीज़ अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड वन टाइम में अपना कैपिटल जो है वो किसी भी कंपनी में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से जो अभी जो फेज़ है वो मार्केट का वो काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा हैगा। पॉसिबल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ से वो और फर्दर अपसाइड मूव करेगा, या लेट्स सी के करेक्शन है कि नहीं है, यहाँ से पॉसिबल मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। सो आप वन टाइम में कभी भी कैपिटल एक साथ मत लगाइए, क्योंकि मार्केट बहुत चांस देता है कि जहाँ पर आप इजीली जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। सो नाउ नेट सेल्स का जो डेटा यहाँ पे गिवन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020 में इज 30.11% वर्सेस जो सितंबर में थी वो 38.43% थी इन द सितंबर 2020 अकॉर्डिंग टू द डेटा। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020 में 174.57% का है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि जो सेल्स भी है वो 30.11% पॉजिटिव में ही है। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स इंडिकेटर ये है जो फर्दर पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक प्राइस की मूव करने की। सो प्लीज़ आप खुद की एनालिसिस कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।